भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं भारतीय संविधान के टॉप 200 महत्वपूर्ण अनुच्छेद के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, यकीन मानिए एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324। याद रखना आप सभी को, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, इसमें चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। एग्जाम में ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो चुनावों से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा भाग 15। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद। आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जो मूल रूप से अनुच्छेद थे वो 395 थे। ये आपने ध्यान रखना है। और वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे, तो आपका आंसर होगा 22 भाग थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने अनुच्छेद थे मूल रूप से? ठीक है, यानी कि ओरिजिनली कितने थे? 395 थे। और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें प्रेजेंट में, तो भाग जो 22 है ये बढ़ के कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। अनुच्छेद 448 प्लस हो गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें अनुसूचियाँ, तो कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11। याद रखना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है, तो आपका आंसर होगा भाग 2। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है फ्रेंड्स, इसके तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है फ्रेंड्स, इसमें अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां जो हैं वो शून्य घोषित करी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? भाषा कौन सी है, हिंदी या अंग्रेजी? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 120 है फ्रेंड्स, इसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। भाषा है हिंदी या अंग्रेजी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड है। फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, या फिर आप एक काम करो, आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठाओ, वहाँ पे देखो कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपके रवि सर ने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में। 200 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ अनुच्छेद के। पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दूंगा इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 है फ्रेंड्स, ये पंचायती राज को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, ये देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है। याद रखना अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13। याद रखना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है फ्रेंड्स, ये उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16 है, ये सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता?
सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18 क्लॉज 1। अनुच्छेद 18(1) जो है फ्रेंड्स, इसमें यह बताया गया है कि भारत रत्न पुरस्कार का जो प्राप्त करता है वो नाम के आगे या पीछे इसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब भारत रत्न शब्द का। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है फ्रेंड्स, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जीने के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है फ्रेंड्स, इसके द्वारा सिखों द्वारा जो कृपान धारण करते हैं उसे धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है फ्रेंड, इसके तहत भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटा दिया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 क्लॉज 1F। याद रखना है आप सभी को, ये दोनों अनुच्छेद जो हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था। याद रखना, अनुच्छेद 31 और 19 क्लॉज 1F। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ना फ्रेंड्स, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 38 है ना फ्रेंड्स, ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है इसमें वर्णित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39 है फ्रेंड, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक चाहे वो स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 42। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 42 है फ्रेंड, जिसमें बताया गया है कि राज्य जो है ये मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा, यानी कि मैटरनिटी रिलीफ का प्रावधान करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी या बोल सकते हो मनरेगा कार्यक्रम के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43 है फ्रेंड, इसमें कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी कि मनरेगा कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 क्लॉज ए या बोल सकते हो अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी, 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, 1976 में। इसके द्वारा पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 है फ्रेंड, इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 340। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 340 है ना फ्रेंड्स, इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति जो है ये राष्ट्रपति को दी गई है। याद रखना आप सभी को, पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है अनुच्छेद 340 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 जो है ना फ्रेंड्स, इसके तहत हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 366। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 366 है ना फ्रेंड्स, ये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है ना फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद था और इसे निरस्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 371 चा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371 चा है ना, इसमें सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 83। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 83 है ना, मतलब आर्टिकल 83 है, इसमें आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 83 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 85 जो है, इसमें यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है, इसमें यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और अनुच्छेद 85 में ही यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतर होगा। और फ्रेंड्स, ये जो 31 वाला क्वेश्चन करवाया ना, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग कर सकता है, ये तो अनुच्छेद 85 मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे एग्जाम में और डीपली पूछ ले तो वो आपको अनुच्छेद 85 क्लॉज 2 लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, या फिर 85 ख लिख के दे सकते हैं, तो दोनों आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 87। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 87 है ना फ्रेंड्स, इसके तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 88। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 88 है फ्रेंड्स, इसमें मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है फ्रेंड्स, इसमें यह बताया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आप हमारी जो करंट अफेयर्स की मास्टर ई बुक है 2023 की, वो आप बाई कर सकते हो। पॉलिटी की ई बुक,
जीके की जो 25,000 क्वेश्चन वाली जो हमारी ई बुक है वो आप बाय करके अपनी एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। फ्रेंड्स, इस ई बुक को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप कम टाइम में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की ई बुक के द्वारा। बहुत मेहनत करिए फ्रेंड्स आप सभी के लिए बेस्ट ई बुक डिज़ाइन करने के लिए। तो इस वेबसाइट पर आप विजिट करिए और अपनी इस बुक को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस ई बुक को बाय करोगे, आपकी जो आप ईमेल डालोगे उसमें विद इन 1 या 2 सेकंड में आपको ई बुक मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। और किसी भी टॉपिक अगर आपको टेस्ट लगाना है, चाहे वो जीके का है, चाहे वो करंट अफेयर्स का है, उसके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी IQ GK। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है रवि स्टडी IQ GK। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 94। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 100। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 100 है, इसके अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 100 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको सभी क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, लेकिन आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो लेवल है ना, जो क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए चूज़ किए हैं ना, मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं ना फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करा है। सारे क्वेश्चन वहाँ से उठा के अपनी इस वीडियो में डाल दिए, ताकि फ्रेंड्स जब आप एग्ज़ाम देने जाओ ना, आपको क्वेश्चन हूबहू, इवन ये जो ऑप्शन है ना, ये भी आपको हूबहू देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स की वीडियो कैसी लगी है, अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको पढ़ना है वो आप मुझे ज़रूर बता देना। ठीक है फ्रेंड्स, और एप्लीकेशन पे जाके आप इस टॉपिक का टेस्ट लगा सकते हो। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है रवि स्टडी IQ GK नाम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 108 है फ्रेंड्स, इसमें संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा यह बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? फिर आप सभी को पता है कि जो धन विधेयक होता है, यानी कि मनी बिल होता है, इसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में यह पेश नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 109। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 111 है, इसके तहत जो राष्ट्रपति है अपनी जो वीटो शक्ति है जो कि है जेवी वीटो शक्ति, इसका प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 111 है, इसमें यह बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 125। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 125 है फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 है ना फ्रेंड्स, इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 137। मतलब जो पावर ऑफ रिव्यू है ना, यानी कि पुनर्लोकन की शक्ति जो दी गई है उच्चतम न्यायालय को, किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 137। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के
एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है, इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 155 है फ्रेंड्स, इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 161। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 161 है फ्रेंड्स, इसके तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 जो है, इसमें विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन है रिपीट हो गया है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, इस वीडियो में आपको 200 क्वेश्चन करवाऊंगा। जितने क्वेश्चन रिपीट होंगे उतने एक्स्ट्रा करवा दूंगा। मतलब आज की वीडियो में 203 क्वेश्चन होने वाले हैं। लास्ट में है 2 क्वेश्चन का टेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 200। याद रखना है आप सभी को, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 200 है, इसमें यह उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 213 है फ्रेंड्स, यह उपबंधित करता है कि जो राज्यपाल होते हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 215। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 215 है ना फ्रेंड्स, ये प्रत्येक राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसे अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 214। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है, यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है, यह उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 217। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 217 है ना फ्रेंड्स, ये उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान इसमें बताया गया है। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को लेख यानी कि रिट्स जारी करने का अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 226 है, इसमें उच्च न्यायालयों को लेख यानी कि रिट्स जारी करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 279 का। 279 का जो है फ्रेंड्स, ये जो अनुच्छेद है, ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जो हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के कौन से 2 अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 249 और 312 जो है, ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया है। बात हो रही है यहाँ पे कॉन्टीजेंसी फंड की, ठीक है। तो आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद के तहत उधार लेने की शक्ति है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 292। अनुच्छेद 292 जो है इसमें केंद्र सरकार को उधार लेने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन हो जाता है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है ना, इसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 6। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 6 है ना फ्रेंड्स, इसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है इसमें कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है, यानी कि अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है इसमें अस्पृश्यता का अंत यानी कि एंड ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में रेट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है इसमें रेट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने का प्रावधान बताया गया है। यूसीसी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है ना इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है इसमें भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी यह बताया गया है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 है इसमें संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी यह बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 56 है इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बताया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 64। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 64 है, इसमें भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 जो है, इसमें बताया गया है कि आपातकाल के दौरान भाग 3 का निलंबन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है ना, इसमें राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है, इसमें भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 79। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है, इसमें संसद के गठन का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 80। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है, इसमें राज्यसभा का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 81। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है, इसमें लोकसभा का उल्लेख है, यानी कि लोकसभा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का उल्लेख है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है, इसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 155 है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 213 है ना, इसमें राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है, इसमें नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 5। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 है, इसमें संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी अनुच्छेद 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 9। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 9 है, इसमें यह बताया गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित हो जाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 33 है ना फ्रेंड्स, इसमें मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43 है, इसमें मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 49 है, इसमें महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 55 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है, इसमें राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 58। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 58 है, इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 59। याद रखना है, अनुच्छेद 59 जो है, इसमें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 जो है, ये उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, यह बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 65। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 65 है, इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के ना होने पर जो उपराष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। यह बताया गया अनुच्छेद 65 में, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है, इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है, यह आपको ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 67। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 67 है, इसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74 क्लॉज 1। अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 78। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 78 है, इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 83। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 83 है, इसमें संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 84। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 84 है, इसमें संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 89। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 89 है कि अनुच्छेद 79 है, इसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है ना, इसमें धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना एग्जाम के लिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है ना, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि जो अनुच्छेद 123 है ना, इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 है, इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है, इसमें राज्यपाल का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी? यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 154 है, इसमें यह बताया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां होंगी, ये राज्यपाल में निहित होंगी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 156। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 156 है, इसमें राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है ना, इसमें राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 167 है, इसमें राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 168 है ना, इसमें राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 214। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है, इसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 182। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 182 है ना, इसमें विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 184। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 184 है, इसमें विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुच्छेद 187।
याद रखना है आप सभी को। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 187 है ना, इसमें राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो बहुत पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 202। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 202 है ना, ये राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। और मैंने आपको बताया था कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो अनुच्छेद 112 में बताया गया है, ठीक है, जिसे कि आप बजट भी बोलते हो। संविधान के किस अनुच्छेद में, अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 217। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 217 है, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 231। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 231 है ना, इसमें 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 266। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 266 है, इसमें भारत की संचित निधि का उल्लेख है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है, इसमें वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 312 है, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 315 है, इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 316। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 316 है, इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 330 है, इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 332। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 332 है, इसमें विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां यानी कि एससी के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 341 है, इसमें अनुसूचित जातियां यानी कि एससी के बारे में बताया गया, यानी कि शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी के बारे में बताया गया? एसटी स्टैंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो एसटी के बारे में यानी कि अनुसूचित जनजातियों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 342। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, इसमें संघ की राजभाषा का उल्लेख है।
अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, इसमें आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, इसमें राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया, यानी कि राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 जो है, इसके उपबंधों का निलंबन के बारे में बताया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 358। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 358 है, इसमें आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 360। आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 360 है, इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है और हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है, जिसमें कि फ्रेंड्स वित्तीय आपातकाल है ना, हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया। अगर हम भाग की बात करते हैं, भाग 20। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 8। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 149 है, ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39A। ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 39A जो है, ये सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 106। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 106 है ना, इसके अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है ना, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के रूप में जाना जाएगा। डबल स्टार मार्क करना एग्जाम के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338B1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है। जो अनुच्छेद 338B1 है ना, इसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा और उस आयोग को क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है?
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 6 प्रकार की। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है ना, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की मान्यता से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 ए। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 ए है ना, ये मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की मान्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सुप्रीम कोर्ट की सहायता शक्तियों से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 140। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 140 है, ये सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से 28। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण के बारे में बताता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 257। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो हमारी पॉलिटी की जो ई बुक है, मतलब आपके रवि सर की जो पॉलिटी की ई बुक है ना, वो आप ज़रूर बाय कर लेना। उसमें सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं पॉलिटी के। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है। वेबसाइट मैं आपको बता चुका हूँ, ravibooks.pdf.com जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15। याद रखना आप सभी को, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है ना, अनुच्छेद 15 है, इसमें यह बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 बी। याद रखना है, अनुच्छेद 19 बी जो है, इसमें बताया गया है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा होना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 डी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 डी है, इसमें देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। याद रखना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है, इसमें बताया गया है कि कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 35। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 35 है, इसमें मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 71। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 71 है, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 82। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 82 है, इसमें प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 97। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 97 है, इसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 113। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 113 है, इसमें संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रीट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान करना के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 139। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 163। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 163 है, इसमें राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 169। याद रखना है, अनुच्छेद 159 जो है, इसमें राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 199। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 199 है ना, इसमें विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यह बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 326 है ना, इसमें लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यह बताया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 338 है, इसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन करने का प्रावधान है? आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है ना, इसमें राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान बताया गया है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। ये जो आप 200 क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है आपके रवि सर ने। ठीक है, कंप्लीट मैराथन वीडियो अनुच्छेद टॉपिक पे लाकर। संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19A में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 37 है, इसमें यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये न्याय संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 355 है ना, इसमें यह उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों
को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 38 है, ये राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह परिकल्पना की गई है कि एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 84। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 84 है, इसमें यह परिकल्पना की गई है कि एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, ये अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 130। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 130 है, ये घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट जो है ये दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है ना, ये कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनुच्छेद 15 के किस भाग ने अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी सहित पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए सरकार को विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 में। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 166। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 166 है ना, ये किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 141। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना है? इसको आप डबल स्टार मार्क करना एग्जाम के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। याद रखना है, अनुच्छेद 51A जो है भारतीय संविधान का, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो अनुच्छेद 51A है ना, इसी में मौलिक कर्तव्य भी बताया गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा कुछ अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए संसद के अधिकारों को प्रदान करने के बारे में बताता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 247। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 247 है, ये कुछ अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए संसद के अधिकारों को प्रदान करने के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली हेतु प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 से 329। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के परिलब्धियों और भत्तों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 59(3). अनुच्छेद 59 क्लॉज 3 में बताया गया है राष्ट्रपति के परिलब्धियों और भत्तों का उल्लेख। अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों और अर्धसैन्य सदस्यों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संसद के पास। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19।
याद रखना है आप सभी को। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है इसमें यह बताया गया है कि मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। डबल स्टार मार्क करना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल को केवल निम्न में से कौन सी स्थिति के दौरान ही घोषित किया जा सकता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग। अगला क्वेश्चन, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16 क्लॉज 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में बताता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 73। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 73 है ये संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में बताता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 है ये व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष में संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भाग 3। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ना, ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है ये भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपको ना मैं अगली वीडियो जो भारतीय संविधान के जो भाग हैं उस पर लेकर आऊँगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा उस वीडियो में, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यह भारत सरकार, भारत की संसद, सरकारों और भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य प्राधिकरणों को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन, सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 45। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 है ये सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन देश से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। डबल स्टार मार्क करना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 31 ए, ये आपको ध्यान रखना है। 200 क्वेश्चन करवाने वाला था लेकिन फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो में 203 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए हैं, कोई क्वेश्चन अगर बीच में रिपीट हो गया होगा उसके लिए, ठीक है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ परिभाषित करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 98, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 371 जी,
ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है, कौन सा टॉपिक आपने पढ़ना है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके लिए वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए आप सभी 2 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, भारतीय संविधान में मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आप हमारी जो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, इस वेबसाइट पे जाके हमारी जो पॉलिटी की जो ई बुक है उसे आप ज़रूर बाय कर लेना। सारे टॉपिक आपको मिल जाते हैं। 5555 क्वेश्चन हमने इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको इस ई बुक से बाहर मिल जाए। ठीक है, आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी इस पॉलिटी की ई बुक में। इसी के साथ फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि जो करंट अफेयर्स की जो हमारी मास्टर ई बुक है 2023 की, वो भी आ चुकी है। ठीक है, वो बहुत पहले से आई हुई है, आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, ये है मेरी वेबसाइट और यहाँ पे ही आपको जो हमारी जीके की मास्टर ई बुक है जिसमें कि 25,000 हमने क्वेश्चन रखे हैं वो भी आपको यहीं पे मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारी ई बुक को ज़रूर बाय करना। अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो कम टाइम में रवि सर की ई बुक के द्वारा। अगर आपको किसी भी टॉपिक का टेस्ट लगाना है, चाहे वो जीके का टॉपिक है, चाहे वो करंट अफेयर का टॉपिक है, उसके लिए मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पता है क्या है? रवि स्टडी IQ GK। ठीक है, तो रवि स्टडी IQ GK को ज़रूर इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में और हर टॉपिक का आप टेस्ट लगाएँ। ठीक है, और अपने हर एग्ज़ाम को क्लियर करें। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट अपनी वीडियो में रखकर, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। आपको फ्रेंड जो हफ्ता 10 दिन लग जाता है किसी भी कंटेंट को, मतलब किसी भी टॉपिक को तैयार करने में, रिसर्च करने में, वो टाइम मेरी कोशिश रहती है कि वो टाइम मैं आपका बचा सकूँ। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो का कंटेंट देख के पता लग भी रहा होगा कि कितने सारे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई बस वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करना है रवि स्टडी IQ GK यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।